कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांशी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। आज 3 तरह के लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिन्हें प्रिय है दिखावट, सजावट, बनावट। महानुभाव, ढोंग की जिंदगी जीने से बेहतर है ढंग की जिंदगी जी लो। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। इससे क्या होगा कि आपके गुणों का विकास होगा। जब व्यक्ति में खूबियां नजर आए तो उसी समय आप अपने मन को कैमरा बना लो। उससे जीवन का क्रमशः विकास शुरू हो जाता है, और हो सकता है कि जंप ले जाए आपकी जिंदगी। जो व्यक्ति जिंदगी में जंप ले जाता है उसके जीवन में बहुत सारी खूबियां होने से उसका विकास अनायास हो जाता है। लेकिन जब किसी के अवगुण दिखाई दें तो मन को आईना बना लो। तात्पर्य यह है कि आपकी जिंदगी में अब कोई बुराई नहीं होना चाहिए। दूसरों की बुराइयों को देख करके अपनी बुराई को कम करने का रास्ता प्रशस्त कर लेना चाहिए। इस संसार में कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं है, और जब कंप्लीट नहीं है तो इनकम्प्लीट आदमी से हमें लेसन लेना चाहिए और अपने जीवन को विकास की ओर बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मनुष्य के मन में जब अहंकार होता है तो वह ढोंग की जिंदगी जीता है। मैं चाहता हूँ ढंग की जिंदगी जीने का आपको रास्ता प्रशस्त हो। तब क्या करें? किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो, किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान को काबू में रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राश दोनों सलामत रखें। यह पूरी धरती एक परिवार है। जब आपको इस बात का होश रहेगा कि पूरी धरती एक परिवार है, तो पूरे परिवार का किस तरह नियंत्रण करना चाहिए। आज आदमी सेल्फिश हो गया है। मेरे से बड़ा और समझदार कोई आदमी नहीं है, और सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मैं जानता हूं, कुछ भी नहीं जानता। जब आदमी बात बड़ी बड़ी करने लग जाए तो समझना उसके पतन का वक्त आ गया है, और जब आदमी छोटी छोटी बातों को समझने लग जाए तो जानना उसके विकास का वक्त आ गया है। महानुभाव, ढोंग की जिंदगी जीने से बेहतर है ढंग की जिंदगी जी लो। थोड़ा सा वक्त है, इस वक्त का ख्याल रखा तो वक्त भी आपका ख्याल रख लेगा। सूखे ओंठों से ही होती है मीठी बातें, सूखे ओंठों से ही होती है मीठी बातें। प्यास बुझ जाए तो शब्द और इंसान दोनों बदल जाते। हमें अपने जीवन में जो उपलब्ध हुआ है
उसमें संतोष करना चाहिए, उसी से परिवार का विकास करना चाहिए। पश्चिम की संस्कृति को देख करके लोभ लालच पैदा करने की बनस्पत अपने परिवार के विकास हेतु संयम और संतोष का पाठ हरदम सिखाते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संयम आ जाए और संतोष का अवतरण हो जाए, तब वह दूसरे की ओर झांक करके देखना बंद कर देगा। हमारा विकास उसी क्षण होगा जब हम दूसरे की ओर झांकना बंद कर दें। अपनी लाइन बड़ी करने की आदत करना चाहिए। दूसरे की लाइन छोटी करने का तात्पर्य है कि आपके भीतर काफ़ी अहम है, काफ़ी अहम है। दूसरे की ज़िंदगी को तार तार करने का जो आपका दिल है वो आपकी ज़िंदगी को नष्ट करने में लगा हुआ है। जब तक आदमी के पास पैसा और पद होता है तब तक आदमी का सिर ऊंचा होता है, और जैसे ही पद और पैसा नीचा होता है आदमी सामान्य नागरिक की तरह सड़क पर चलने लग जाता है। किसी पद पर आप रहें या पथ पर रहें, लेकिन समझदारी के साथ रहें। आपको पद और पथ स्थायी नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपकी बुद्धि ठीक तरह चल रही है तो आपके जीवन का विकास है। इसलिए जो साधन आपके पास हैं उन साधनों में ही आप मीठा बोल सकते हैं। थोड़ा आपका एजुकेशन डिग्रियां बढ़ गई तो आपका अहम बढ़ गया, थोड़ा पैसा बढ़ गया तो आपका अहंकार आकाश छूने लग रहा। जैसे ही तुम्हारे पास पैसा और पद आता है वैसे आपके ओठों से मीठी बात करने की स्थिति कमज़ोर होने लग जाती है। आप सोचते सब लोग मुझे मीठा बोलें, है ना, सब लोग मुझे मीठा बोलें, हर आदमी मुझे इज्जत दे, लेकिन परिवार में रहने वाला एक आदमी दूसरे आदमी का ध्यान रखेगा तभी आपको इज्जत मिलने वाली है। कभी इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत देने से मिलती है। यदि आदमी पैसे से महान होता तो अमेरिका सारी दुनिया में महान होता, लेकिन अमेरिका का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाने को तत्पर है, भारत का राष्ट्रपति गले लग रहा है, तो ये साबित करता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। कभी आपने पैसे को सब कुछ माना था, लेकिन आज जो दो व्यक्तियों के बीच मधुर शब्द का व्यवहार हो रहा है उस बात को कह रहा है कि अब सारी धरती हमारी है, सारा विश्व हमारा है। प्यास बुझ जाए तो शब्द और इंसान दोनों बदल जाते हैं। जब तक चाहत है तभी तक प्यार है, और जब तक चाहत खत्म होती है वैसे ही प्यार खत्म हो जाता है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। बीते कल का अफसोस, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं कैसे भुलाऊं। अज्ञान से, कषाय से बहुत सारे जंग छेड़े गए या छिड़ गए, उनको हर क्षण याद करने से हमारा वर्तमान नष्ट हो जाता है। मैं आपसे कहता हूँ कि बीते कल का अफसोस नहीं करना और आने वाले कल की चिंता नहीं करना, वरना खूबसूरती आपकी ज़िंदगी से उजड़ जाएगी। इतने आप ड्राई हो जाएंगे कि आपकी आँखों का पानी भी सूख जाएगा और मधुर बोलने वाली भाषा भी आपके यहाँ से कूच कर जाएगी। भाषा वर्णाएं तो इसी ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। कल तक तो चुन चुन कर भाषा का प्रयोग करते थे, आज तो कंठ से कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग ही नहीं हो रहा है। महानुभाव, जरा सोचो, क्या सोचो। जीवन में मिली चुनौतियों को स्वीकार करो, जीवन में मिली चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। घबराते किस लिए हैं?
आज हर आदमी का थोड़े से ही में हौसला ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस ज़िंदगी में क्या है, दिखावट है, सजावट है और बनावट है। यदि आदमी वास्तविक होता, सच्चा होता, तो दिखावट, सजावट और बनावट की आवश्यकता नहीं होती। झूठा आदमी हर वक्त भाषा व्यक्ति को देख करके बोलता है, लेकिन जो सत्य बोलने वाला इंसान होता है, वह आदमी छोटा हो, बड़ा हो, बीच की श्रेणी का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके साथ एक जैसा ही बर्ताव करता है। उसकी ज़िंदगी में कोई दिखावट नहीं होती। महानुभाव, आप अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, उज्जवल बनाइए, जिसकी ज़िंदगी में दिखावट नहीं है, डेकोरेशन नहीं है और व्यक्ति को देख करके हाथ पांव हिलाने की आदत नहीं है। बहुत सारे व्यक्तियों को देख करके आप कितने प्रकार की एक्टिंग करने लग जाते हैं। जैसे जैसे लोगों का जमाव होता है, वैसे वैसे आपकी एक्टिंग ऐसी होती है कि सचमुच आप इतने खुश हैं, लेकिन भीतर से आप नाखुश हैं। इसलिए लोगों को दिखाने के लिए आप प्रहसन में लगे रहते हैं। इतने मुस्कुराते हैं, इतने मुस्कुराते हैं, कितने मुख पर रुमाल रख के मुस्कुराते हैं। अब तो स्वाभाविक मुस्कुराहट आपकी चली गई, और जिसकी स्वाभाविक मुस्कुराहट नहीं है, वही आदमी बनावट में लगा रहता है। फूल इसलिए अच्छे कि खुशबू का पैगाम देते हैं। फूल इसलिए अच्छे कि खुशबू का पैगाम देते हैं। कांटे इसलिए अच्छे कि दामन थाम लेते हैं। कांटे इसलिए अच्छे कि दामन थाम लेते हैं। दोस्त इसलिए अच्छे कि मुझ पर जान देते हैं। और दुश्मन को कैसे खराब कहूँ। पूरी धरती हमारी है। एक माँ का बच्चा यदि गलत निकल गया तो माँ उसे कभी खराब नहीं कहती है, उसे ठीक करने की कोशिश करती है। इसलिए आप जानिए, दुश्मन को कैसे खराब कहूँ। वो ही तो हैं जो हर महफिल में मेरा नाम लेते हैं। इसलिए धरती पर कभी किसी व्यक्ति को खराब कहने की आदत को बदल लीजिए। किसी व्यक्ति के लिए आलोचना कर कर के, बुरा कह कर के आप संभाल नहीं सकते हैं। उस व्यक्ति के गुणों को उद्घाटित करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जीवन में मिली चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। इसलिए कभी घबराना नहीं। महानुभाव, ढोंग की ज़िंदगी जीने से बेहतर है ढंग की ज़िंदगी जी लो। कौन सी ज़िंदगी? ढोंग की ज़िंदगी से बेहतर है ढंग की ज़िंदगी जी लो। महावीर ने हमेशा ढंग की ज़िंदगी जीना सीखा है। ढोंग को कभी उन्होंने प्रमोशन नहीं दिया। और आज के लोग तो ढोंग ही पसंद करते हैं, दिखावट, सजावट, बनावट। अरे जो जैसा है उसको वैसा ही रखो ना। ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद काला आदमी गोरा करने की इच्छा, चेहरे के दागों को छुपाने की इच्छा कभी छुप सकते हैं? आग को आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह छुप नहीं सकती है। झूठ को छुपाने की कोशिश करो, अनेक झूठ बोलना पड़ेगी, झूठ छुप नहीं सकती है। मेरा यही कहना है, ढोंग की ज़िंदगी जीने से बेहतर है ढंग की ज़िंदगी जियो। 100 साल की उम्र से क्या फ़ायदा, 10 साल की ज़िंदगी सिंह की तरह पराक्रम के साथ, वीरता के साथ सिंह की तरह जीना सीख जाओ। जो आदमी वीरता के साथ जीता है, वो धरती पर स्वर्ण हस्ताक्षरों में लिखा जाता है। किसी की 4 दिन की ज़िंदगी 100 काम आती है, और किसी की 100 वर्ष की ज़िंदगी 2 काम नहीं आ पाती है। आप ऐसे लोगों में अपना नाम अंकित कीजिए जो ढंग की ज़िंदगी जीने वाले हैं। हम अपने परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज का स्मरण इसलिए करते हैं कि वो ढंग की ज़िंदगी जीते हैं। और आप
ढोंग की ज़िंदगी जीते हैं। परिवार के साथ हैं वैसी बात करते हैं, ऑफिस में जाते हैं वैसी बात करते हैं, मित्रों के साथ जाते हैं वैसी बात करते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं वैसी बात करते हैं, लेकिन गुरुवर हमेशा एक सी बात करते हैं। और आप यदि उनके शिष्य अपने को मानते हैं तो आपको एक ही बात करना चाहिए, मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। जो मन में है वो वचनों के माध्यम से कहिए, और जो वचनों में है वह जीवन में अवतरित होने लग जाए तो आप जैसा सम्यक दृष्टि भूतल पर दिखलाई नहीं पड़ेगा। भूमंडल में एक सितारा, कौन? भूमंडल में एक सितारा, कौन? वो सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की नजरा हमेशा हुआ करती है। चेतन अचेतन पदार्थों का भोग करता रहे तथापि उसके लिए कर्म का बंध नहीं होता है, क्योंकि वह ढंग की जिंदगी जीता है। और आप ढोंग की ज़िंदगी जीने में लगे हैं। मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, चीज़ों का त्याग करते हैं, लेकिन दिखावा के लिए। पर्यूषण आने वाले हैं, कितना कितना दिखावा, दिखावा से हाय, दिखावा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावे की ज़िंदगी निश्चित रूप से मायाचार का द्योतक है और वो पशु गति के लिए कारण है। वह ज़िंदगी मुझे कतई पसंद नहीं है। ढंग की ज़िंदगी जी लो। थोड़ा सा मनुष्य का और आपके लिए जीने का अवसर मिला है, फिर तो उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र होना है। कोई पशु पर्याय में चला जाएगा, कोई नरक गति में चला जाएगा। मनुष्य से मनुष्य होना या मनुष्य से देव होने के लिए काफ़ी आपको मशक्क़त करना पड़ेगी। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ, चाहता हूँ कि आप एक सीधे सरल पथ पर चलना प्रारंभ कर लीजिए। जो आदमी सीधे सरल पथ पर चलना शुरू कर देगा उसको ये सारी धरती अपनी महसूस होने लग जाएगी। वह किसी के घर जाएगा तो जाने के बाद किसी व्यक्ति की कमियों को नहीं बीनेगा, गुणों को बीनेगा, छांटेगा। किस किस व्यक्ति में कौन कौन सी खूबियां हैं और मेरे में कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा और खूबियों को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी का नाम तो इंसान है। जो आदमी खूबियों को बढ़ाए और खामियों को दूर करे, तो मित्र के घर जाएं तो मित्र के सम्मान करते हुए आप उसकी कमियों पर प्रकाश न डालें, उसकी खूबियों पर, अच्छाइयों पर प्रकाश डालें और ये सोचें मेरे मित्र में कौन कौन सी खूबियां हैं और मेरे में कौन कौन सी कमियां हैं। सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग शक्ति। सम्यक दृष्टि में ज्ञान और वैराग होता है, इसलिए अपने ज्ञान के माध्यम से संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है और ढोंग की ज़िंदगी को छोड़ करके ढंग की ज़िंदगी जीने लग जाता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब ढंग की ज़िंदगी जीना शुरू कर लें। यही सम्यक दृष्टि का काम है और सम्यक दृष्टि का संसार अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल शेष रह जाता है, उसके बाद वह मोक्ष चला जाता है। आइए आप ढोंग की ज़िंदगी से बेहतर है ढंग की ज़िंदगी जिए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रेयांसी, निष्कर्ष तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।